हेलो हेलो स्टूडेंट्स, चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज 12th के स्टूडेंट के लिए मैं बहुत अच्छा ये वीडियो लाया हूँ। इसमें यूनिट फर्स्ट पार्टनरशिप होता है जो, उसमें सवालों पे बात कर रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट से क्या सवाल आ सकते हैं? यूनिट फर्स्ट से जो मेरे हिसाब से सवाल आते हैं वो एक टॉपिक होता है क्रिएशन ऑफ अकाउंट, खातों का निर्माण, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। मेरा मानना यह है कि चूंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 4 नंबर का आना है तो वहां पर कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाने के लिए आएगा। इसमें एक दूसरा टॉपिक होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, वो भी अकाउंट से ही बनता है। और तीसरा होता है फास्ट एडजस्टमेंट। इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिएशन ऑफ अकाउंट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। इसका फॉर्मेट आप देख रहे हैं बोर्ड पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता फॉर द एंडेड ईयर, जिस डेट को बने यहाँ पर वो डेट डाल देते हैं। जैसे मैंने 31 मार्च 2000 डाला, यहाँ पर जो डेट होगी वो फॉर्मेट बहुत ध्यान से बनाएंगे क्योंकि फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं पर्टिकुलर अमाउंट। ये अकाउंट पार्टनरशिप फर्म का है। पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनर जैसे ABCD या AOB दो पार्टनर उन्होंने मिलकर फर्म बनाई, तो ये फर्म का अकाउंट है। फर्म के जो भी खर्चे होंगे वो फर्म अपने सभी खर्चे डेबिट में डालती है और फर्म की जो इनकम होगी वो क्रेडिट में डालती है। देखते हैं बाय बैलेंस BD के नाम से, यदि फर्म को लॉस हुआ है तो बाय बैलेंस BD के नाम से आ जाएगा। फर्म क्या खर्चे करती है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म में जो पार्टनर होते हैं जिन लोगों ने व्यापार में पूंजी लगाई है, फर्म उनको पूंजी पर ब्याज देती है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने नाम लिख दिया AOB, हो सकता है ABCD हो सकता है XYZ, कुछ भी हो सकता है, या माना मैंने AOB। टू सैलरी, फर्म अपने पार्टनर को काम करने के बदले में जो सैलरी दे रही है, तो टू सैलरी A को मिलेगी तो A के नाम से, B को मिलेगी तो B के नाम से, दोनों को मिलेगी तो दोनों के नाम से। टू कमीशन, ऐसा ही इसमें होगा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म अपने उन पार्टनर को जिनने फर्म को लोन प्रोवाइड किया उस पर इंटरेस्ट पेड करेगा। टू बैंक डेबिट्स, टू डेप्रिसिएशन, ये सारे खर्चे फर्म के डेबिट में आते हैं। बाय बैलेंस BD के नाम से फर्म को जो प्रॉफिट होगा वो बाय बैलेंस BD के नाम से आएगा। दोनों नहीं होंगे, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। लॉस होगा डेबिट में, प्रॉफिट होगा फर्म को क्रेडिट में। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब फर्म को इनकम कैसे होती है? फर्म में जो पार्टनर होते हैं वो फर्म से जो पैसा निकालते हैं या जो गुड्स निकालते हैं, फर्म उनसे उस पर ब्याज लेती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहलाता है। इसलिए बोला जाता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की क्या होती है? इनकम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का क्या होता है? खर्चा। अब इसका हम टोटल करते हैं। इसका टोटल बहुत ध्यान से देखेंगे। मैंने लिखा बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में भी ले जाया जा सकता है, करंट अकाउंट में भी ले जाया जा सकता है और कैपिटल अकाउंट में। ये निर्भर करता है कि आप कैपिटल अकाउंट या कैपिटल कैसी है आपकी। कैपिटल आपकी फिक्स्ड है या कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग है। यदि आपकी कैपिटल फिक्स्ड है, स्थायी है, तो हमेशा अंतर करंट अकाउंट के नाम से जाएगा। और यदि आपकी कैपिटल अस्थायी या फ्लक्चुएटिंग है तो जो अंतर होगा वो कैपिटल अकाउंट के नाम से। देखते जैसे क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम, और कैपिटल, तो अंतर चला जाएगा कैपिटल अकाउंट से। कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? A और B। यदि डेबिट ज्यादा है तो बैलेंस चला जाएगा कैपिटल अकाउंट के नाम से। कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा? A और B। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये कुछ बताएगा, तो ये ध्यान रखना है। ये ज्यादा होगा तो ये इस तरफ, ये ज्यादा होगा तो इस तरफ। यहाँ पर कैपिटल भी आ सकता है और करंट भी आ सकता है। ये कब? यदि कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड है, तो करंट के नाम से जाएगा, और कैपिटल फ्लक्चुएट है तो कैपिटल अकाउंट के नाम से ही जाएगा। इसमें एक सवाल भी बताता हूं मैं छोटा सा आपको। ये एक क्वेश्चन है मेरे पास में। ABC पार्टनर है, ध्यान से सुनेंगे। ABC पार्टनर है 2:1:1 के। उनकी कैपिटल 12,000, 8,000, 6,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% उनको पेड किया जाता है, जबकि उनसे 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाता है। उसमें से जो पार्टनर है A, उसको 3,000 रुपीज सैलरी मिल रहा है। जो B पार्टनर है उसको सेल्स पर 1% कमीशन मिल रहा है। फर्म का प्रॉफिट 11,500 है। टोटल सेल्स 1,40,000 है। जो पार्टनर ने ड्राइंग किए हैं, A ने 4,000, B ने 5,600, C ने 6,000, जिस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% क्या रहा है वो, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने ऑलरेडी निकाल के ही दिया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, देखेंगे आप लोग। फर्म का प्रॉफिट जो दिया है 11,500 बाय बैलेंस BD के नाम से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2, किसने? A ने, B ने और C ने। देखते हैं A की कैपिटल देखिए कितनी है,
12,000 का 5%, 600। बी की कैपिटल 8,000 का 5%, 400। सी की कैपिटल 6,000 का 500, 300, 5%, 300। तो ये आ गया 600, 400, 300, 1,300। इसके बाद सैलरी, ए को मिल रहा है सैलरी 3,000। फिर वो बोल रहा है कमीशन, कमीशन बी को मिल रहा है जो माल बेचा है फर्म ने, तो फर्म ने माल कितना बेचा, 1,40,000 का 1%, 1,400। तो 1,300 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3,000 रुपए सैलरी, 1,400 कमीशन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या बोला, देखिए वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% चार्ज करना है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अमाउंट निकाल के दी है। जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अमाउंट निकाल के दी है तो परसेंटेज निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जो ड्रॉइंग किया है, ए ने किया है 4,000, बी ने किया 5,600, सी ने किया 6,000। उस पे ए पेड कर रहा है 80 रुपए, बी पेड कर रहा है 100 रुपए और सी पेड कर रहा है 120, यानी टोटल 300। अब स्टार्ट करते हैं टोटल। देखिए ये डेबिट का टोटल करेंगे और क्रेडिट का तो ये अमाउंट ज्यादा है यहाँ का 11,800, यहाँ पर भी 11,800। जो बैलेंस होगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कई लोग पूछते हैं सर करंट में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जब ये लिखा होगा कैपिटल फिक्स्ड है तभी वो करंट में जाएगा, अन्यथा जो भी अंतर होगा वो कैपिटल अकाउंट के नाम से ही जाएगा। इसको इसमें से हम ये माइनस कर देते हैं बैलेंस, तो आ गया बैलेंस 6,100। कैसे आया एक बार देखिए, डेबिट का टोटल कितना हुआ, ये 5,700 डेबिट का जोड़िए आप, क्रेडिट का 11,800, इसमें से ये माइनस कर दीजिएगा। ये 6,100 कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 2:1:1 में। इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते हैं हम आपको। देखिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ए 6,100 में ए का शेयर कितना है 2 और टोटल शेयर कितने हैं 4, 2 1 3 1 4। ये सॉल्व करेंगे आप 3050। बी का 6,100 इंटू 1/4, सी का 6,100 इंटू 1/4। लीजिए इस प्रॉफिट में ए का शेयर है 3050, बी का शेयर है 1525, सी का शेयर है 1525। लीजिए इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमको आसानी से बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है। ये या इसी तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग ये क्वेश्चन देखिएगा अच्छी तरह से, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समझिए क्वेश्चन मैंने बोल दिया है तो वीडियो में आप लोग सुन लीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। और अगला टॉपिक लेके आऊंगा मैं बहुत जल्दी, कल ही लेके आऊंगा। आप सभी लोग इसको देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टूडेंट से भी सब्सक्राइब कराइए ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ही मिल सके। ओके, गुड नाइट।